जिस रफ्तार से हारिस चल रहा है उस रफ्तार से 10-12 साल में भी उस लड़की से अपनी बेटे की जान छुड़ा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि वो कभी कामयाब हो। तो फिर आप क्या चाहते हैं? क्या करना चाहिए हारिस मामू को? सीधा सीधा वकार से कहो कि उस लड़की को घर से बाहर निकाले और तलाक दे। देखो, मैं इस मामले को मजीद लटकाना नहीं चाहता, बल्कि तुम मुझे हारिस से बात करने दो। पता नहीं क्या तमाशा लगा रखा उसने, तो तुम उसकी बातों में मत आओ। तो क्या आप मेरी शादी वकार से जबरदस्ती करवाएंगे? अगर ये करना पड़ा तो मैं ये भी करूंगा। मैं उसे मजबूर करूंगा कि उस लड़की को बाहर निकाले और तुमसे शादी करे। तुम क्या सोचने लगी? मैं सोच रही हूँ पापा, मैंने वकार को चाहा था, उससे मोहब्बत की थी। मैं जोर जबरदस्ती से उससे हासिल नहीं करना चाहती। अगर वो मुझे इस तरह हासिल भी हो गया, क्या वो मेरा बन के रह सकेगा? नफरत नहीं करने लगेगा? कैद में कोई भी पंछी क्या अपने मालिक से मोहब्बत कर सकता है? तुम गलत नहीं कह रही हो, लेकिन बात अब यहां तक पहुंच चुकी है। क्या तुम मजीद इंतजार करना चाहती हो? हारिस, आपको नहीं लगता कि ये मामला कुछ ज्यादा तूल खींचता जा रहा है? आखिर हमें अपने बच्चों की शादी कराने के लिए कितना इंतजार करना होगा? देखो, आपको जल्द फैसला करना होगा। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। जी जी अकरम भाई, मैं कुछ करता हूं। कौन अकरम अंकल? क्या कह रहे थे? क्या कहना? वही कह रहे थे जो मैं कब से कह रहा हूं तुम्हें, लेकिन तुमने अपने कान बंद कर रखे हैं। वो एक औरत जिसे तुम इज्जत से रुखसत तक कराकर नहीं लाए, उसकी खातिर घर छोड़ चुके हो। लोगों की बातें सुनते हो, बेइज्जतियां सह रहे हो तुम। पता नहीं उसने तुम्हें क्या घोल कर पिला दिया है। न तुम्हें कुछ दिखाई देता है न सुनाई देता है। और उस अजनबी पर भी तुमने यकीन नहीं किया। मुझे भी शक था। यकीन से नहीं कह सकता कि वो चोर था। हो सकता है कि पकड़े जाने पर उसने झूठ बोल दिया, कोई कहानी बना दी उसने। लेकिन उस आदिल का क्या हो? अरे उस आदिल को तो तुम पी ही गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वो तस्वीर, जो मौके की तस्वीरें थी, वो ना मैंने ऐसा कुछ सुना, ना ही मुझे दिखाई दिया। किसी की शरारत भी हो सकती है, तस्वीरें तो फेक भी हो सकती हैं। अरे तुम्हें क्यों दिखाई देगा? क्यों दिखाई देगा तुम्हें? चोर एक बार चोरी करते हुए पकड़ा जाए ना, तो दूसरी बार बेहतियाती से चोरी नहीं करता। वो दोनों मोहतात हो गए। सर, तुम तो यकीन नहीं करोगे, लेकिन हम जानते हैं। आज भी वो दोनों तुम्हारी पीठ पीछे, तुम्हारी गैर मौजूदगी में, तुम्हारे ही घर में छुप छुप कर मिलते हैं। बस बाबा, बस। मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। तरोड़ कोई और इल्जाम तराशी की भी कोई हद होती है या नहीं? आपने तो अपनी दुश्मनी में मेरी बीवी के किरदार को दाग दाग करने की ठान ली है। उल्टे सीधे इल्जाम लगाना तो जैसे आपने कोई खेल ही समझ लिया हो। आप शायद ये भूल रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि एक औरत के किरदार के बारे में बात कर रहे हैं आप। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना आपने कब से शुरू कर दिया बाबा? और आपने तो यह भी एहसास नहीं किया कि वो औरत मेरी बीवी और आपकी बहू है। मैं आपसे आज आखिरी बार कह रहा हूं बाबा, अगर आपने आज के बाद मुझसे कोई भी ऐसी बात की तो मैं जिंदगी में कभी आपको अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा।
हेलो। उस वीडियो का कुछ पता चला? हाँ पता तो चल गया है, लेकिन वो मुंह मांगी कीमत मांग रहा है। मुझे लगता है कि शायद उसे मालूम पड़ गया उस वीडियो की अहमियत हमारे लिए क्या है। अरे तुम वीडियो लाओ, मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। ये माल तोड़ने का मौका मुझे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अगर उसने मुझसे 1 लाख मांगा तो उस बुड्ढे से 2 लाख मांगूंगा, और अगर 5 लाख रुपए मांगे तो मेरा बच्चा, तेरे मुंह से ना ये लाखों की बातें कुछ जच नहीं रही। आज तक महीने का एक 5,000 तो तूने कमा के घर नहीं लाया, और अब बातें कर रहा है तू लाखों की। अरे अगर मंसूर इस घर का हर महीने खर्चा ना देता हो ना, तो तू तो अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल तक नहीं डलवा सकता। लाखों की बातें करेगा। अरे अम्मा, तुम्हें ना बस मौका चाहिए होता है। कर तो रहा हूं जॉब। कौन सी जॉब? कहाँ है? मुझे क्यों नहीं नजर आ रही? ये घर बैठे बैठे कौन सी जॉब होती है भाई? अरे अम्मा, मेरी नौकरी में तो यही ठाट होते हैं। तुम जाओ और बहू लाने की तैयारी करो बस। बहू? अरे कौन बेवकूफ तुझे अपनी बेटी देने के लिए मान गया? जरा मैं भी तो सुनूं। अरे अम्मा, तुम ना कभी कभी बहुत पागल वाली बातें करती हो। किसी और लड़की से क्यों करूंगा शादी में? विरसा से करूंगा। अरे पागलों वाली बातें मैं कर रही हूँ या तू? विरसा वकार के घर में उसकी बीवी बनके राज कर रही है, राज। और तूने देखा नहीं था उस दिन हॉस्पिटल में? भाई अब तो वो उसके साथ आने जाने भी लगा। वो उसे अपनी बीवी और बहू खानदान में तस्लीम करवा के ही रहेगा। अरे तू किस खुशफहमियों में फिर रहा है बेटा? माँ देखना, तुम ऐसा जादू करूंगा ना मैं, वो वकार ना विरसा को घर छोड़कर जाएगा और कभी लेने भी नहीं आएगा। देखना तुम। अरे ये जरूर उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। डॉक्टर कह रहा था कि इसके दिमाग पे चोट आई है, तभी तो तू इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा है। माँ ये देखो, बस कर लो। क्या मतलब? की बातें करें, पीछे हटो। हाँ? अरे आप बताना मुश्किल होता है। फिर खुदाया क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हुआ भाभी? आप बहुत परेशान लग रही हैं। कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, वो बस वकार का इंतजार कर रही थी ना, इसलिए। आपके कमरे से जोर जोर से बात करने की आवाज़ें आ रही थी। शायद वकार भाई नाराज़ हो रहे थे आप पे। हाँ, वो बस मैंने एक बात कह दी थी तो वो नाराज़ हो गए थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना बुरा मान जाएंगे। आप तो जानती हैं ना भाभी, भाई पर आजकल कितना स्ट्रेस है, मामा और बाबा दोनों का। और ऊपर से बिजनेस प्रॉब्लम्स भी इतनी सारी हैं। हो सकता है कि इसी वजह से उन्होंने ऐसे रिएक्ट कर गए होंगे। तुम अगर वकार के लिए वजाहत ना भी पेश करो तब भी मैं जानती हूँ कि उनकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बल्कि जो प्रॉब्लम्स तुम मुझे गिनवा रही हो, उनसे कई बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनकी जिंदगी में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं हूँ, जिसे तुम्हारे अब्बू वकार की जिंदगी से निकाल के फेंक देना चाहते हैं। और इसके लिए वकार को एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है। मेरे कैरेक्टर पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और वकार मेरे शौहर हैं। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो भी एक इंसान है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को वो अकेले कैसे फेस करेंगे? बस इसीलिए मैं उनकी मदद करना चाह रही थी, लेकिन वो मेरी कोई मदद लेना ही नहीं चाह रहे। सच कहूँ तो भाभी, आप मेरी सोच से भी ज़्यादा समझदार और बहादुर हैं। अगर आपकी जगह मैं होती ना, तो कब की टूट चुकी होती, कब की हिम्मत हार चुकी होती। जिन हालात से आपका और भाई का रिश्ता गुजर रहा है, दोनों इसे किस तरह फेस कर रहे हैं, आपने तो खुद को भी संभाला हुआ और भाई को भी, बल्कि भाई की परेशानियां दूर करने की कोशिश में लगी हुई हैं। और मैंने भी आपको अपनी वजह से ज़्यादा मज़ीद परेशानी में डाल दिया भाभी। अरे तुम बात बात कर रोना क्यों शुरू कर देती हो? रोना इंसान को अंदर से कमजोर करता है। अगर मुश्किल वक्त है तो
उसका सामना करने की हिम्मत भी पैदा करनी होगी। आप बहुत हिम्मत वाली हैं भाभी, बहुत हिम्मत वाली। मेरे पास इस हिम्मत के अलावा और है भी क्या है? मेरे अब्बू मुझसे खफा है, वकार को भी मैंने अब तक कोई सुख नहीं दिया। कभी कभी दिल चाहता है कहीं भाग जाओ, कहीं चली जाओ। कहाँ खो गई भाभी? भाई को फोन कर लें, पता करें कहाँ है वो।